ठीक है। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वो ट्रे का सीखा था कि कैसे ट्रे को होल्ड करना है, कैसे ट्रे के ऊपर हम लोग खाना रख के सर्विस करना है, वो बारे में बताया था। तो आज हम लोग वही बात करेंगे कि यहाँ पे ज़्यादातर आई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। वी आर लैकिंग इन द आई कांटेक्ट। सो आई कांटेक्ट इज बेसिकली व्हाट, हमें किसी के ऊपर घूरना नहीं है, किसी के ऊपर ज़्यादातर देखना नहीं है। लेकिन अगर गेस्ट इज सिटिंग समवेयर, सम ऑफ चेयर, मे बी यू आर बिजी एंड दे रिक्वायर समथिंग, तो उसका उनका जो बॉडी लैंग्वेज है कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करेगा, बराबर। जैसे तुम यहाँ पे बैठे हो, कोई नहीं है, सपोज मैं तो बैठा रहता हूँ कभी कभार, है ना, मैं तो बैठा रहता हूँ, तुम लोग तो होते नहीं हो, वहाँ पे इधर उधर घूमता रहता है, लेकिन देखता कोई नहीं है। एटलीस्ट एक बार उनके ऊपर नज़र डालो, उनके ऊपर नज़र डालो तो वो कहीं ना कहीं एक्टिविटीज़ दिखाएगा, तो तुमको पता चलेगा कि क्या रिक्वायरमेंट हो रहा है। देयर मस्ट बी सम रिक्वायरमेंट, सो दैट इज कॉल्ड आई कॉन्टैक्ट और एंटिसिपेशन सर्विस। ठीक है, जहाँ पे हमारा बहुत लैकिंग है। जैसे हम लोग यहाँ पे खड़ा है, गेस्ट सामने बैठा हुआ है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि गेस्ट का क्या रिक्वायरमेंट है। समझ में आ रहा है? गेस्ट इज रेजिंग देयर हैंड, गेस्ट इज अगेन एंड अगेन कैनॉट कॉल यू एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। तो आपको वहीं आपका टेबल में जाके आपको देखना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट योर सेल्फ व्हाट आर देयर रिक्वायर्ड ऑन द टेबल। टेबल में आपको जाके देखना पड़ेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है। अभी हर एक चीज़ के लिए गेस्ट थोड़ी ना बोलेगा आपको। और हमारा यहाँ पे जितना भी गेस्ट आता है, दे आर वेरी डिसेंट पीपल, दे आर वेरी हाई रिचेस्ट पीपल, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल। तो उनका हाई लैंग्वेज में कभी बात नहीं होगा, हाई लैंग्वेज में कभी बात नहीं होगा। एक्सक्यूज मी कोई जोर से नहीं बोलेगा। मालूम है, अगर आप यहाँ गेस्ट बैठा है, आप यहाँ से गुजर रहा है, तो आपको लाइटली बोलेगा एक्सक्यूज मी, ऐसे बोलेगा, बोलेगा ऐसे करके बोलेगा। आप लोगों को भी पता है ये चीज़, ठीक है। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम ये सीखा था, हमारा पूरा बेसिक में 4 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप सीखा था। वो क्या है पता है ना? व्हाट आर देयर? 4 स्टेप सीखा था ना हम लोगों ने, एकदम इम्पोर्टेंट। बाकी का चीज़ करो नहीं करो, लेकिन 4 चीज़ को हमेशा याद रखना था। क्या क्या था? LSTT था ना हमारा। मतलब पूरा बेसिक में ये 4 स्टेप इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट था। उसी को हम लोग को यहाँ रखना है, दिमाग में रखना है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। बस ये चारों चीज़ को आप लोग स्टेप्स हमेशा कैरी करो, है ना। लुक एट मी बोलेगा तो किसी को तो फेस पे देखो, किसी का तो आंखों में देखो, क्योंकि हमारा आंखें हमेशा पिल 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 भी करता है, बराबर है। सबसे ज़्यादा मूवमेंट हमारा आंखें करता है। तो वॉट एवर वी रिक्वायर वी आवर आंखें, मतलब हमारा जो आंखें है वो बताता है, मतलब इट्स ट्राई टू टेल समवन। समझ में आ रहा है? किसी का अगर मुंह बंद है, किसी को पट्टी डाल के रखा है, तो आंखों से बोलता है ना कुछ तो सिग्नल देता है। इसके लिए वी हैव टू सी ऑन द आइज। मतलब देखने का मतलब ये नहीं कि तुम घूरना है उसके ऊपर। यू शुड नॉट स्टे टू द गेस्ट, बट स्लाइटली देख के इमीडिएटली आपको मुस्कुराना है। अगर नहीं मुस्कुराओगे तो फिर क्या सोचेगा उनका सोच क्या होगा? हम गुस्से से देख रहे हैं। क्या गुस्से से देख रहा है? या तो उनका आने पर तुम खुश नहीं हो, यू आर नॉट हैप्पी दैट दे कम। तो जैसे आप नज़र पे नज़र मिलाओगे, तो मुस्कुराओगे, तो वहाँ पे आपको पता चल जाता है कि व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, है ना। उसके बाद जैसे ही स्माइल किया तो हमें क्या करना है? इमीडिएटली जाके बात तय करना है। हाय सर, हाय मैडम, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, होप यू एंजॉइंग एवरीथिंग, you record something, my name is Dilas Thapa, I am taking care of your table, if anything let me know, I will be there to help you out। आप जिस तरह से बोल सकते हो, हिंदी में बोलो, नेपाली में बोलो, इंग्लिश में बोलो, बिहारी में बोलो, है ना, मध्य प्रदेश वाला भाषा में बोलो, तुम्हारा क्या किधर है तुम, यूपी स्टाइल में बोलो, क्या फ़र्क पड़ता है? गेस्ट को कंफर्टेबल ही होना है ना। चाहे यहाँ पे कोई भी टाइप का गेस्ट आए, गेस्ट तो गेस्ट ही है। दे आर पेइंग 600 रुपीज़ फॉर वन पोर्सन आइटम, तो एवरीबॉडी इज पुटिंग 600 रुपीज़, है ना। ऐसे नहीं कि नेपाली आके 1000 रुपये दे रहा है, बिहारी आके 500 रुपये दे, ऐसे कुछ नहीं है। द गेस्ट आर इक्वल, whoever it is, they should be comfortable with you, with your service, और कुछ नहीं है। इसमें ही हम लोग मार खा रहा है, ठीक है। पहले
मेन लाइन चाइना में तो आप लोग ने काम नहीं किया। मेन लाइन चाइना में अगर किसी ने गेस्ट ने हाथ उठा दिया, एक्सक्यूज मी, तो वो तो एकदम बवाल होता था। जैसे अभी कभी कभार मैं बवाल कर देता हूँ ना कोई कोई पॉइंट पे लेके, तो वहाँ पे एवरीडे बवाल होता था। दैट इज 2006, 5, 6 आई थिंक। तो वो टाइम में दैट टाइप ऑफ सर्विस मेन लाइन चाइना हैज कैरिड फ्रॉम दैट बिगिनिंग time till now. That's why the name is totally spreaded in the country, in India. मेन लाइन चाइना के नाम से ही जाना जाता है ना। कभी भी देखो मेन लाइन चाइना, मेन लाइन क्यों बोलता है? क्योंकि लोगों को दिल और दिमाग में बैठ गया है। दे हैव सीन देयर कल्चर, देयर सिस्टमैटिक सर्विस, देयर एंटिसिपेशन सर्विस, दे हैव सीन, दे हैव ऑब्जर्व एंड दे आर लाइक वेरी मच। इसके लिए लोगों को दिमाग में बैठ जाता है और बैठ गया है। और हमारा मेन ब्रांड भी वही तो है, मेन लाइन चाइना है। तो दैट काइंड ऑफ सर्विस अभी भी रिक्वायर्ड है, लेकिन इतना नहीं कर रहा है हम लोग जितना पहले करते थे। लेकिन एटलीस्ट गेस्ट का रिक्वायरमेंट को आपको देखना है, क्योंकि हम लोग क्या है, बिजी में हम लोग यहाँ वहाँ नहीं देखते हैं। जितना बोला जाता है उतना ही कर देते हैं। लेकिन सपोज मैं एक ट्रे लेके जा रहा हूँ, गेस्ट को कुछ तो जरूरत पड़ता होगा ना। अगर उसको थोड़ा सा नजर देख के जाऊँगा तो वो मेरे को कुछ ना कुछ बता देगा। तुम जा रहे हो ऐसा करके, वहीं जा रहा है, गेस्ट ने बोल दिया एक्सक्यूज मी, तुम्हारा पूरा कान एकदम डम है, योर एयर इज नॉट वर्किंग, बिजी हो रहा है ना, सुनाई नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको सेंसिटिवली आपको यहाँ वहाँ देखते हुए चलना पड़ेगा, तब जाके आपका गेस्ट का रिक्वायरमेंट पता चलेगा। द गेस्ट जो भी है रिक्वायरमेंट यू कैन गेट टू नो। ठीक है, ये हमारा सेकेंड क्लास हो गया एंटिसिपेशन से। लेकिन इतना बताने के बाद भी अगर आप लोग का थोड़ा सा भी देखो, ये चीज़ में ऐसा कुछ फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला बना के दिया तो ये चीज़ में तुम काम करो, ये तुमको ही कैलकुलेशन करो। हाँ अगर वो एक काम करो ना, कौशल से चाबी मांग के वो फोन निकाल दो। हाँ, ये आपको ही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यू हैव टू कैलकुलेट योरसेल्फ। गो टू द टेबल, सी ऑन द टेबल what is required or not, you have to calculate, then only you get to know what is required। मेरा बोलना है, मैंने बोल दिया, लेकिन आइडिया आपको ही लगाना है, आपको ही दिमाग लगाना है। जैसे मैं लगाता था, मैं वो हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन ये सब चीज़ों में आपको ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, आपको ही उसके अंदर घुसना पड़ेगा अपने अंदर। मैंने शायद किसको मैंने एग्जाम्पल दिया था, इंसान का जो एटीट्यूड होता है ना इंसान का, जैसे कैरेक्टर। अभी किसी का कैरेक्टर खराब है, हाँ अक्षय राज को मैंने एग्जाम्पल दिया था। अभी उसका जो कैरेक्टर है, मैं उसको उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता। आई कैनॉट चेंज हिज कैरेक्टर। गॉड खुद भी आके उसका कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकता है। गॉड इवन ही केम एंड कैनॉट चेंज योर कैरेक्टर। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, योर एटीट्यूड, योर कैरेक्टर, यू हैव टू चेंज yourself, otherwise nobody can do it। ठीक उसी तरह का ये एंटिसिपेशन सर्विस होता है, जो आपको खुद को ही दिमाग लगाना रहता है, खुद को ही कैलकुलेशन करना रहता है, नहीं तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, आप यहाँ खड़ा हो रहे हो, यहाँ खड़ा होके चारों तरफ देखते रहो, आपका जो माइंड है वो चलना चाहिए। मेरा 32 टेबल का खाना आ रहा है, वो टेबल में प्लेट वेट वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, टेबल नीट एंड क्लीन है नहीं है ना। मैंने 33 का ऑर्डर लेके रखा है, सूप इज कमिंग टिल द टाइम द मिस एंड प्ला इज रेडी और नॉट। ये आपका खड़े खड़े भी आपका कैलकुलेशन चलना चाहिए। हाँ बांट दो, ये गिफ्ट इन लोग, ठीक है। तो इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो क्या है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा हर एक दिन पर। यहाँ मेरा सामने आप लोग हंसेंगे, सुनोगे, यस यस बोलोगे, फिर जाके अगर वो चीज़ को अगर फॉलो नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है। देयर इज नो यूज ऑफ टेकिंग क्लास, देयर इज नो यूज ऑफ टीचिंग यू समथिंग, यू हैव टू टेक फॉलो। ठीक है, हो गया? हाँ हो गया, तूने ले लिया था पहले। ठीक है, तो आपको देखो, गुड माइंड, अच्छा दिमाग, गुड माइंड makes good plan। good mind makes good plan, good plan makes apply, and good application makes follow।
देन गुड फॉलो मेक्स सक्सेस। समझ में आ रहा है बात? आपने दिमाग में एक प्लान बना दिया, बहुत अच्छा प्लान बनाया, अभी वो प्लान आपने अप्लाई कर दिया, अच्छा से अप्लाई कर दिया, एकदम बढ़िया तरीके से कर दिया। अभी करने के बाद उसको फॉलो भी तो करना पड़ेगा ना। आपने फॉलो नहीं किया तो आप सक्सेस होगा नहीं होगा ना। ठीक उसी तरह से मैं एवरी वीक यहाँ पे क्लास लूँगा, आप लोग यस 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 बोलोगे मेरे सामने, मेरे आगे जाके फिर वही गप्पा मारना चालू करेगा ऐसे करके। क्या मतलब हुआ? मतलब ही नहीं होता है ना। तो थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है। देखो दुनिया भर में 100 में एक ही परसेंटेज ऑनरशिप में है क्या? दुनिया भर का 100% में ओनली 1% इन ऑनरशिप लेवल, बाकी सब काम ही करता है। भले 10-12 लाख लेते होंगे या फिर करोड़ लेते होंगे, लेकिन मंथली सैलरी ले रहा है, लेकिन ऑनर इज ओनली 1। समझ में आ रहा है बात? तो ये चीज़ अगर हम लोग ठीक से नहीं कर पाएंगे तो नहीं कर सकते हैं। अगर तुमको लगता है नहीं कर सकते तो यू हैव टू चेंज योर ट्रैक, यू हैव टू चेंज योर ट्रैक। जैसे मान लो आपको एक ऑनर बनना है तो काम मत करो, यू गो एंड बिकम अ ऑनर। अभी ऑनर बनने के लिए तो आसान तो नहीं है ना। इसके लिए वी हैव टू डू वेरी इनिशिएटिवली। हमें हमेशा अपने अंदर सच्चाई को लेके चलना है, कभी भी कहीं पे भी। कैरी ऑलवेज ट्रू। जितना तुम सत्य चीज बोलोगे, जितना तुम सत्य चीज करोगे तो आपको रास्ता दिखाई देगा। जैसे मान लो आप घने जंगल में हो, पूरा अंधेरा छा गया है, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर वहाँ पे एक छोटा सा भी अगर दिया जल गया तो आपको चारों तरफ मतलब रास्ता दिखाई देगा। दैट मीन्स दैट इज ट्रू। क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलने पड़ेगा? 10 और एक और झूठ बोलना पड़ेगा, फिर वो 10 झूठ छुपाने के लिए फिर और 100 झूठ बोलना पड़ेगा। इसके लिए कभी भी अपने आप से डरो, अपने आप से डरो, किसी से डरने की जरूरत नहीं। हमेशा अपने आप से डरो। एम आई डूइंग गुड, एम आई डूइंग रॉन्ग, एम आई डूइंग राइट, और एम आई डूइंग सुतो यू फीलिंग स्लीपी? हाँ, ओके, नॉट मोर देन 30 मिनट्स राइट। हम लोगों ने 4-5 में स्टार्ट किया था, 27 हो गया। मैं टाइम का पक्का हूँ हमेशा, किसी भी चीज़ के लिए हो। अगर किसी ने मेरे को 10 बजे बुलाया ना तो मैं 10 बजे पहुँचूँ। मैं ऐसे नहीं कि 1 घंटे बाद में पहुँचूँगा, 4 घंटे बाद पहुँचूँगा, है कि नहीं? ऐसे नहीं करता हूँ। या तो पहले बोलता हूँ मैं यहाँ नहीं आ पाऊँगा, लेकिन पहुँचूँगा तो फिर अपना टाइम से। ड्यूटी पर भी वही है, ठीक है? तो गाइस, टुडेज क्लास इज अबाउट द आई कॉन्टैक्ट सर्विस। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था? साल भर पे किया था, कैसे करना है, ठीक है? तो इसी तरह से एक टॉपिक को लेके हम लोग चलेंगे, नहीं तो आप लोगों को भी फिर दिमाग ज़्यादा घूम जाएंगे, है कि नहीं? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है? ओके, थैंक यू।